दुश्मन आपके पैरों में माथा रख देंगे, सिर्फ 3 टुकड़े फिटकरी और लौंग जला दे इस जगह पर। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं या बात कर रहे हैं, वो है शत्रु नाश। कैसे कर सकते हैं? आपका शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, उसे आपका कुछ वो बिगाड़ ना पाए, इसके लिए कैसे आप अपनी सुरक्षा आप खुद ही कर सकते हैं, इसके बारे में, और वो भी एक छोटे से उपाय के ज़रिए। और आप जो करेंगे, ये उपाय आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आप तब करें जब आपको लगे कि आपका जो भी दुश्मन है, एक हो या एक से ज़्यादा हो, उससे आपको जान का खतरा है, या फिर आपको लगे कि आपका जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो आपको जड़ से ख़त्म करना चाहता है, आपको जो है बहुत हर तरह से हानि पहुंचाना चाहता है। आपको लगता है कि आप सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन आप उस शत्रु का आप चाहकर भी सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे हर मामले में बहुत शक्तिशाली है। तो ऐसे में आप ये वाला उपाय अगर करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो भी दुश्मन है, जो भी शत्रु है, वो कैसे, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ से पावरफुल हो, किसी भी मामले में शक्तिशाली हो, लेकिन अगर वो आपका कितना भी कुछ बिगाड़ना भी क्यों ना चाहता हो, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो करना क्या है, चलिए वीडियो में आगे अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये उपाय क्या है और कब कैसे करना है, इसके बारे में अच्छे से पहले जान लीजिए। ये जो उपाय है, ये आपको शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, या फिर अमावस्या तिथि जिस दिन भी पड़े उस दिन आपको ये करना है। ये उपाय महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, पर जब ये उपाय आप करें तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप ये उपाय कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, टोके नहीं। तो करना क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। थोड़ा सा आप बड़ा वाला दिया लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा वाला दिया आपको मिट्टी का लेना है। 3 टुकड़े फिटकरी के आपको लेने हैं। आपको 3 लौंग लेना है, जिसमें फूल हो और वो साफ़ सुथरा हो। फूल वाला लौंग आपको लेना है 3 ठो। साथ ही आपको प्लेन वाइट पेपर जो है वो लेना है, जिस पे आपको करना ये है कि आपका एक दुश्मन या फिर एक से ज़्यादा दुश्मन, एक से ज़्यादा चाहे कितने भी हों, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आप 1 से 3 तक, आपके 1, 2, 3 टोटल दुश्मनों के नाम आप लिख सकते हैं उस पेपर पे, और उसके बाद ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर एक दुश्मन का नाम लिखना है तो एक भी लिख सकते हैं, या फिर अगर एक से अधिक 3 तक, 1, 2, 3 टोटल 3 तक आप दुश्मन आपके हैं जो इस तरह के हैं, जिसके बारे में ये उपाय आपको करना है, तो ये आप कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं लिखिएगा, उससे ज़्यादा ये काम नहीं करने वाला। तो ये आप कैसे लिखिएगा, किस पेन से लिखिएगा, किस रंग के पेन से लिखिएगा, वो भी बता देते हैं। तो आपको ये जो है, ये आपको काले रंग के मार्कर से या फिर काले रंग के पेन से आपको ये नाम लिखना है उस कागज़ पर, ठीक है। अब क्या करना है कि कागज़ पे आपने नाम लिख लिया, तो फिर उस कागज़ को, वो जो दीपक आपने लिया है, उस दीपक में आपको बिछा देना है, ठीक है। उसके बाद शत्रु का नाम लेकर ऊपर की तरफ आप जो बिछा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि जो आप कागज़ बिछा रहे हैं, उस कागज़ को ऐसे बिछाइएगा कि शत्रु का जो नाम है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे बिछाना है। अब क्या करना है कि आपको फिटकरी उठाना है, फिटकरी का एक टुकड़ा उठाइए, और आपके जितने भी शत्रु हैं जो आपने नाम लिखे हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो उनका आपको नाम लेना है। और एक टुकड़ा उठाइए, एक शत्रु का आप मतलब नाम लीजिए, दूसरे का नाम लीजिए, तीसरे का नाम लीजिए, ऐसे करके टुकड़ा उठाइए, नाम लीजिए, और फिर उसको कागज़ पे रख दीजिए। मतलब एक टुकड़ा उठाइए, एक शत्रु का नाम लीजिए, फिर एक टुकड़ा उठाइए, फिर एक शत्रु का नाम लीजिए, फिर एक टुकड़ा उठाइए, फिर एक शत्रु का नाम लीजिए। इस तरह से उसको लेकर, बोलकर आपको आपको क्या करना है कि वो जो दिया आपने लिया है, जिसमें कागज़ को आपने बिछाया है, उस कागज़ पे आपको ये फिटकरी जो है आपको उसमें रख देना है, ठीक है। अब उस टुकड़े को आपने रख दिया, इस तरह से आपको जो और भी टुकड़े हैं फिटकरी के, वो भी उठाने हैं और इस तरह से बोलना है। इस करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपके पास जो लौंग है, उस लौंग को भी इसी तरह से उठाना है, और फिर आपको इसी तरह से शत्रु का नाम लेना है, और फिर नाम बोलते हुए आपको उस कागज़ पे उस लौंग को रख देना है। इस तरह से 1 लौंग, 2 लौंग, 3 लौंग, ऐसे उठाइए, शत्रु का नाम बोलिए और फिर उसको रख दीजिए। अब आगे क्या करना है कि अब मन ही मन में जितने भी शत्रु हैं उनका नाम जो है वो आपको बोलना है 3 बार, और फिर उसे जलाने के लिए आपको 5 से 6 टुकड़े कपूर के लेने हैं,
और अगर जलाने का कोई और व्यवस्था है, तरीका है, तो आप वैसे भी जला सकते हैं। नहीं तो ये कपूर की ज़रूरत सिर्फ़ उसे जलाने के लिए है। तो आप मन ही मन में 3 बार दुश्मन का नाम बोलकर आप 5-6 टुकड़े जो कपूर के आपके हैं, उसको आप 2 टुकड़े, 2 टुकड़े, 2 टुकड़े कर के मतलब 2-2 पीस उठाइए और उसमें डालते जाइए। ठीक है? टोटल 3 बार बोलिए, 2-2 पीस करके कपूर को भी डाल दीजिए। उसके बाद आपको इसे जला देना है। जलाने के बाद जब ये राख हो जाता है तो आपको इसको क्या करना है कि कागज़ में, अलग से कागज़ में इसे डाल लेना है इस राख को, और फिर इसे किसी भी बबूल या किसी और कांटे वाले पौधे या पेड़ की जड़ में ले जाकर आपको रख देना है। पर आपको ध्यान देना है कि जब ये आप जला रहे हैं तो ये जो राख है बन जाता है, तो ये राख ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है। इसके बाद जब इस राख को आप अलग से कागज़ में डालकर आप इसे लेकर जा रहे हैं बबूल के पेड़ पे या किसी और कांटे वाले पेड़ पे डालने के लिए, तो ये भी ध्यान देना है कि वो कांटे वाला पेड़ आपके घर के आसपास नहीं होना चाहिए। कहीं दूर अगर आपको बबूल का पेड़ या कोई और कांटे वाला पेड़ मिलता है जो आपके घर से बहुत दूर है, थोड़ा-सा भी दूर है, तो वहाँ पर आपको इसे ले जाकर उस पेड़ के, उस पौधे के जड़ में आपको रख कर आ जाना है। बस इतना सा आपको करना है। ये उपाय आप करके देखेंगे, आप पाएँगे कि जितनी जो समस्या शत्रु रिलेटेड आपको चल रही है, जो भी आपके अंदर भय चल रहा है, शत्रु जो आपका कुछ बिगाड़ना चाह रहा है, वो सब कुछ कैसे ठीक होना शुरू हो जाता है।